अच्छा, हम मैग्नेट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसके पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ऐसे। तो कई दफा दिमाग में ऐसे भी अ, हमें सोचता है कि मैं क्यों ना इस मैग्नेट को यहाँ से कट कर दूं, हम्म। और कट करके मैं इसको दो पीसेस में काट देता हूँ। जैसे मैं हाँ। दो पीसेस में काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा। शायद कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा किया भी होगा, या कुछ लोगों ने ऐसा ट्राई भी किया। हाँ। ये तो एजम्पशन थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हाँ। उन्होंने इसको ऐसा किया तो उनको पता चला कि वो तो बिल्कुल ही दो छोटे छोटे मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ। वो इंडिपेंडेंट मैग्नेट नहीं बने, वो छोटे मैग्नेट बन गए। वो इंडिपेंडेंट पोल्स नहीं बने, बल्कि वो तो दो छोटे छोटे मैग्नेट्स बन गए। उन्होंने इसको फर्दर छोटा किया, यहां से इसको काटने की कोशिश की, यहां से भी इसको काटने की कोशिश की, तो रिजल्ट सेम रहा। रिजल्ट सेम इन अ सेंस कि उनके पास दो और छोटे छोटे मैग्नेट बन गए। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइनी टाइनी मैग्नेट बनते गए ऐसे। अब उनके पास फोर मैग्नेट्स हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक और स्मॉल नॉर्थ बन जाएगा, ये स्मॉल साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको छोटा करते हैं, फिर भी ये नॉर्थ और साउथ ही बन रहा है, और छोटा करते हैं फिर भी दो नॉर्थ साउथ बन रहे हैं, छोटा 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 छोटा। तो इसमें रीजन क्या है? तो रीजन ढूंढते ढूंढते वो इसको छोटा करते करते जब एटम के लेवल तक पहुंच के, एटम को फर्दर काट के छोटा हाफ एटम तो बना नहीं सकते थे, तब उनको पता चला कि जो एटम है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है, उस एटम के अराउंड, फॉर एग्जांपल ये शेल्स हैं, ये प्रॉपर्टी तो शेल्स में मौजूद है। और शेल्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी उन इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही। अब इलेक्ट्रॉन को गौर करने से पता चला कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हम जानते हैं वो तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में होते हैं। तो इसका मतलब है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता होगा। अब आपने ये भी देखा होगा, या ये जानते होंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर, जब हम इनकी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जब इनको हम शेल्स में फिल करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन पेयर्स। ये दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाया जाता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पिन मोशन होती है। और अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ मौजूद होगा, तो वो
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। ये स्पिन, अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होती है। आप ये कह लें कि समझ लें कि उसके अराउंड एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। यहां पर देखें, यहां पर भी बनेगा। मैं एक गैस के तौर पे बना रहा हूं। यहां पर भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहां पर साउथ पोल बन जाएगा। अब ये अपोजिट स्पिन की वजह से इनके अपोजिट पोल्स बनेंगे और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दो मैग्नेट बनेंगे जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको देखें, ये दो का मैं पेयर बना दूं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट and you will not find any magnetic effect due to these two electrons. Similarly, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये भी एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि एक अगर फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही। यहां पर अगर आप काउंट करें तो जो वैलेंस शेल है उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो आपको एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर शो करेगा। और अगर कोई एटम ऐसा हो जिसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो आपको एक मैग्नेटिक बिहेवियर एटम लेवल पे शो करेगा। गो के हम इनको बाद में जो इवन नंबर वाले हम इनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर देंगे, क्योंकि उनका जो मैग्नेट जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक मटेरियल है ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं, रेंडमली पड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो ऐसे, और ये इवन इनके वैलेंस शेल में मैं अज्यूम करता हूं कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इसमें हर एक के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर मौजूद है जो हम इनके पास देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो यू यू बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, जो एरो हेड है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो टेल है वो साउथ को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो एटम है इसका बिहेवियर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड है, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आप कहें कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। जो फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, उसको हम यूं डायरेक्ट कर रहे हैं। किसी की डायरेक्शन इस तरह से, किसी की डायरेक्शन इस तरह से, किसी की डायरेक्शन यूं, किसी की इस तरह से। तो नॉर्मली आपके पास जो मटेरियल है वो इस तरह से रेंडमली अलाइन किया हुआ है।
उसमें हर एटम का कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइप, इसे डाइपोल भी कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम उस साइड पे नहीं जा रहे, हम मैग्नेटिक डोमेन वगैरह भी कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं करने जा रहे। हम सिंपल ये जानना चाहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक करेक्टर आता कहाँ से है। तो ये मटेरियल जो है, उसमें ये सारे देखें, आप गौर करें, कोई किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, कोई किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, सारे रेंडमली मुड़े हुए हैं। और ये कोई एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो मैग्नेट नहीं होता, उसके पास कोई बिहेवियर शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, और ओवरऑल जो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर नजर आता है वो जीरो नजर आता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें मैग्नेटिक करेक्टर देखना चाहते हैं कि ये मैग्नेट है या नहीं है, या ये मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, आप क्या करोगे? आप इसके करीब यहां पर एक मैग्नेट को लेकर आए। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप इतना जानते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर। तो ये नॉर्थ जो है वो सारे पुश होंगे, और ये इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, और ये इस तरह मुड़ जाएंगे। ऐसे ये भी जो मैग्नेट है, ये इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। सारे अपनी अपनी जो डायरेक्शंस है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में आकर अपनी डायरेक्शन को अलाइन करना शुरू कर देंगे विद along with the direction of external magnet। इस तरह से अब जैसे ये वाला काम होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो मटेरियल है उसमें कुछ सेकंड्स तो लगेंगे, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड्स ये जो आपके पास एक न्यूट्रल मटेरियल था, इसके अंदर एक करेक्टर डेवलप हो जाएगा। और वो करेक्टर ये है कि ये दूसरे मैग्नेट के को या अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा या अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक करेक्टर डेवलप हुआ है, उनके ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेट की फील्ड में अपनी मैग्नेटिक पोल्स को शिफ्ट करते हैं, ताकि वो एक्सटर्नल मैग्नेट की डायरेक्शन में अलाइन हो सके। छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम मैग्नेटॉन भी कह सकते हैं। ये ऐसे अपने आप को अलाइन करते हैं। अब जैसे ये अलाइन होंगे, ये हम क्योंकि पहले ये डिफाइन कर चुके हैं कि ये जो एरो हेड है, इट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल, और जो टेल है इट रिप्रेजेंट्स हेड साउथ पोल। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नॉर्थ पोल इधर मुड़ गए हैं, और सारे के सारे साउथ पोल इस साइड पे मुड़ चुके हैं। अब जैसे ही हम इसको ओवरऑल देखेंगे, हमें ऐसा फील होगा कि मैं ये जो मटेरियल है, इसकी ये साइड नॉर्थ बन चुकी है, और ये जो साइड है ये साउथ बन चुकी है। ये वाला नॉर्थ पोल बन चुका है, और ये वाला साउथ पोल बन चुका है। अब अगर आप इस मैग्नेट को यहां से रिमूव कर दें, जैसे आप इसको यहां से रिमूव करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से हटा देता, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, ये इसमें ऐसे ही मेंटेन रहते हैं। तो ऐसे मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट बनेगा,
इस मैग्नेट को कहेंगे परमानेंट मैग्नेट। और अगर आपने मैग्नेट को हटाया और ये दोबारा से रेंडमली अपने आप को अलाइन कर लेते, रेंडमली जैसे पहले पड़े हुए थे वैसे ही हो जाते हैं, तो ऐसे मैग्नेट को आप टेम्परेरी मैग्नेट कहेंगे। टेम्परेरी मैग्नेट वो है कि जब इस पर से एक्सटर्नल मैग्नेट को आपने हटाया और ये जो इसमें छोटे छोटे मैग्नेटॉन इसकी डायरेक्शन में अलाइन होकर एक मैग्नेट बनाया था इन्होंने, नॉर्थ और साउथ पोल अपीयर हुआ था, ये दोबारा से अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, दोबारा से रेंडमली अलाइन हो जाते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट के केस में ये जो मैग्नेटॉन जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ये वैसे ही रहते हैं। अब इनको दोबारा से डी अलाइन करने के लिए आपको फिर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन कर मैग्नेटाइजेशन करनी पड़ेगी इसको, और उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज करना। अभी तो ये मैग्नेट हो चुका है, अब इसको दोबारा से प्रीवियस पोजीशन पे लाने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। अभी जो हमने किया है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, और जो प्रीवियस वाला, और जो अगर हम इसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो वो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। हमें मैग्नेटाइजेशन में और डीमैग्नेटाइजेशन में जो प्रॉब्लम होती है वो परमानेंट मैग्नेट के केस में होता है। परमानेंट मैग्नेट के लिए जो मटेरियल होती हैं उन्हें हार्ड मेटल्स कहते हैं। और जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं या वो खुद ही मैग्नेटाइज डी वो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाती हैं और डीमैग्नेटाइज भी हो जाती हैं, उनको सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। हार्ड मेटल्स को मैग्नेटाइज करना भी बहुत मुसीबत का काम, डीमैग्नेटाइज करना और मुसीबत का काम। लेकिन जो सॉफ्ट मैग्नेट्स होते हैं ना उनको मैग्नेटाइज करना इतना मसला, ना उनको डीमैग्नेटाइज करना इतना मसला, वो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाती हैं और वो आसानी के साथ डीमैग्नेटाइज भी हो जाती हैं।